स्टूडेंट्स, आज हम वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में स्टडी करेंगे। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। लेट अस से एक HCl का मॉलिक्यूल है जिसमें कि Cl ऑब्वियसली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो Cl में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, एक्सेस हो जाता है, तो Cl नेगेटिव चार्ज हो जाता है इसमें। और H में क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये HCl एक ऐसा मॉलिक्यूल या सिस्टम या निकाय बन जाता है जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक एक एंड्स या एक एक कोने में आ गए हैं और उनके बीच कुछ दूरी आ गई है। अब ये केवल HCl में ही नहीं होता है कि चार्जेस सेपरेट हुए हैं। वाटर मतलब H2O, HBr कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कि ये पाया गया कि चार्जेस वहाँ सेपरेट हो गया और उनके बीच कुछ दूरी आ गई है। ऐसी एक और एग्जांपल लेके चले। लेट से एक एटम है जिसके कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई है, नाभिक है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो हम ये पाएंगे कि इसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है, खिंच जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फील्ड में रखने पे आपको पता है उस पर बल या फोर्स लगता है फील्ड की दिशा में, और नेगेटिव चार्ज में बल या फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज एक एंड या एक कोने में आ जाता है, नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड या दूसरे कोने में आ जाता है। तो यहाँ पर भी ठीक जैसे ऊपर वाले सिस्टम में हुआ था, यहाँ पर भी चार्जेस सेपरेट हो गए हैं और उनके बीच कुछ दूरी या डिस्टेंस आ गया है। अब ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं जिसमें चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं उनको कन्वीनियंटली हम इस डायग्राम से एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें कि -q एक कोने में हमने दिखाया, +q दूसरे कोने में दिखाया, और इनके बीच कुछ दूरी है जिसको कि हम 2l से एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे सिस्टम्स को हम द्विध्रुव या डायपोल नाम देते हैं। अब डायपोल क्यों नाम दिया? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम कोनों को यहाँ पर पृथ्वी के अगर ध्रुवों से कंपेयर करें तो हम मान सकते हैं कि ये सिस्टम क्या है, द्विध्रुव हैं या डायपोल हैं। द्वि मतलब दो ध्रुव। अब इसको वैद्युत इलेक्ट्रिक क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ चार्जेस की बात चल रही है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो द्विध्रुव बेसिकली ऐसा निकाय या सिस्टम होता है जिसमें कि दो बराबर, आप देख रहे हो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, आप यहाँ माइनस है या प्लस है, तो विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश कुछ अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं, मतलब दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। डायपोल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि डायपोल का कुल आवेश या कुल चार्ज ज़ीरो होता है, क्योंकि डायपोल के अंदर +q भी होता है, -q भी होता है। तो टोटल डायपोल का आवेश ज़ीरो होता है, केवल उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो सेपरेटेड रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल या द्विध्रुव के एक इम्पॉर्टेंट गुण या प्रॉपर्टी को हम पढ़ लेते हैं, जिसको कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। स्मॉल पी से इसे एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, निकाय होते हैं, जिसमें कि चार्जेस कुछ दूरी पर सेपरेटेड रहते हैं, जिनको कि हम डायपोल कहते हैं। तो किसी डायपोल में पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज कितने हद तक सेपरेट हो गए हैं उसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से एक्सप्रेस करते हैं। और मैथमेटिकली इसकी वैल्यू हम देते हैं P = Q×2l से, जहाँ Q आवेश है और 2l उनके बीच दूरी है। और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, मात्रक क्या है P का, तो मात्रक है कूलाम मीटर। आप देख सकते हैं फॉर्मूले से, Q का कूलाम और 2l एक लंबाई है, ये मीटर में आपकी एक्सप्रेस होती है। तो कूलाम मीटर इसका मात्रक है या यूनिट है। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि P एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अक्सर पूछा जाता है P एक सदिश राशि होती है, मतलब उसकी दिशा भी होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, उसका मान भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो मान तो हमें इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। P की जो वैल्यू होती है वो होती है Q×2l, और उसकी डायरेक्शन आपको याद रखना है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब आप कंफ्यूज मत करना, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपने पढ़ लिया उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ उल्टा है, P की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका कारण एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, बट इसका कारण समझा इस तरह से हम समझ सकते हैं इसका कारण, कि जैसे फॉर्मूले में अगर हम देखें कि फॉर्मूले में जो लंबाई 2l है, जो लंबाई की डायरेक्शन 2l की डायरेक्शन होगी वही P की भी डायरेक्शन होगी। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो 2l हम इधर से लेफ़्ट से राइट भी ले सकते हैं, राइट से लेफ़्ट भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली 2l को पॉजिटिव चार्ज के पोजीशन वेक्टर के तौर पे लेते हैं, मतलब -q को हम ओरिजिन मान के चलते हैं और
प्लस क्यू की अगर पोजीशन हमें लोकेट करनी है तो हमें माइनस से प्लस की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब 2L जो है उसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। अब क्योंकि 2L की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है तो P की डायरेक्शन भी माइनस से प्लस की तरफ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसके डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन हम फॉर्मूले से देंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। और फॉर्मूले से ही हम हिंदी में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी एक आवेश मतलब Q तथा दोनों आवेशों के बीच अल्प दूरी 2L के गुणाफलन को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P स्मॉल p से इंडिकेट कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि एक डायपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा कोण बनाते हुए अगर इसे रख दें, तिरछा रख दें, तो हम ये पाते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है ये घूर्णन करने लग जाता है, ये रोटेट करने लग जाता है। तो रोटेशन के कारण आपको पता है रोटेशन टॉर्क के कारण होता है या बल युग्मों के आघूर्ण के कारण होता है या मोमेंट ऑफ कपल के कारण होता है। तो यहाँ पर हमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी है कि कितना इस पर टॉर्क लग रहा होगा, कितना इसमें बल युग्मों का आघूर्ण लग रहा होगा। तो ये समझने के लिए हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच 2L डिस्टेंस होती है, दूरी होती है। तो अगर ये 2L डिस्टेंस है, अगर यहाँ से हम एक लंब खींचें तो इस लंब का मान होता है, परपेंडिकुलर का मान होता है 2L साइन थीटा। ये सिंपल आप टेग्नोमेट्री से आप कर सकते हैं। अगर ये ट्राइंगल है, थीटा इसमें एंगल है, तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब अपॉन कर्ण। लंब आपने निकालना है, कर्ण अगर 2L है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन 2L, तो लंब की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2L साइन थीटा। तो मतलब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2L साइन थीटा। अब हम प्लस क्यू की बात करें तो प्लस क्यू फील्ड में रखा गया है, तो ऑब्वियसली इसमें बल लगेगा, बल फील्ड की दिशा में लगेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये कहाँ से आया, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से आया है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट माइनस क्यू अगर है, माइनस क्यू में भी फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, हमने पढ़ लिया है, क्यू ई के बराबर होगी। अब आप देख रहे हैं दो विपरीत दिशा में बल लग रहा है और इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो बेसिकली ये कुछ वैसे ही है जैसे आप टोटी को घुमाते हैं, नल की टोटी को घुमाते हैं, वैसे ये भी घूमने की कोशिश करेगा। और किस दिशा में घूमने की कोशिश करेगा, बेसिकली ऐसे कुछ घूमने की कोशिश करेगा जिसको कि हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सुई की दिशा में ये दोनों बल इसे घुमाने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा है। और 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि टॉर्क की वैल्यू जो कि बल युग्मों का आघूर्ण है, जो कि मोमेंट ऑफ कपल है, उसकी वैल्यू होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हिंदी में हम बोलेंगे टाउ, टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं, इज इक्वल टू क्या, बल गुणा लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी। तो बल कितना लग रहा है इसमें, बल लग रहा है क्यू ई, और लंबवत दूरी कौन सी लेके चलेंगे, 2L साइन थीटा लेके चलेंगे, याद करिए 2L नहीं लेके चलेंगे, ये लंबवत दूरी नहीं है, लंबवत दूरी है 2L साइन थीटा। तो बल की जगह हम बेसिकली बल की जगह हम क्यू ई रखेंगे, बल की जगह हमने क्यू ई रखा और जो लंबवत दूरी है उसकी जगह हमने 2L साइन थीटा रखा। तो एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा क्यू ई 2L साइन थीटा। अब हमें ऑलरेडी पता है कि P की वैल्यू होती है Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L की जगह हम P रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन, टॉर्क का एक्सप्रेशन, बलागुण का एक्सप्रेशन आ जाता है PE साइन थीटा। अब PE साइन थीटा को हम P क्रॉस E भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, 11th क्लास में हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन भी याद रखना है और वेक्टर फॉर्म में भी आपको याद रखना है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में हम या वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, थीटा यहाँ पर है एंगल, किसके बीच, कोण, P और E के बीच कोण होता है, हमेशा याद रखना। तो ये एक्सप्रेशन आपको जो है डिराइव भी करना होगा, बोर्ड में ये पूछा जाता है। अब इससे एक्स्ट्रा हम कुछ केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं साइड में इससे रिलेटेड। अगर इसे हम तिरछा ना रख के अगर सपोज हम समानांतर या पैरेलल रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब इसमें कितना टॉर्क लगता है। तो लेट अस सी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर P की डायरेक्शन इधर है माइनस से प्लस की तरफ, E की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है जो P की डायरेक्शन है, मतलब P और E के बीच एंगल 0 लग रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम टॉर्क की वैल्यू P साइन थीटा बोलते हैं तो यहाँ थीटा की जगह हम 0 डिग्री रखेंगे,
तो यहाँ पर साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, मतलब यहाँ पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो होगी। नेट फोर्स अगर देखें तो नेट फोर्स यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के कारण लगेगा। प्लस में फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, माइनस में फील्ड के विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो कि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो आ जाएगा। ऐसी केस सेकंड अगर हम डिस्कस करें तो केस सेकंड केस फर्स्ट की तरह आपको लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। आपने इसे 180 डिग्री अगर आप इसे घुमा दो तो तब ऐसी सिचुएशन आएगी। यहाँ प्लस जो है राइट हैंड साइड में है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ पर आप देखो तो पी की डायरेक्शन है लेफ़्ट साइड में और ई की डायरेक्शन है राइट साइड में। तो ऑब्वियसली पी और ई के बीच जो एंगल है वो यहाँ पर 180 डिग्री है। तो अगर हम इस फॉर्मूला पी इजिकल टू टॉर्क इजिकल टू पी साइन थीटा अगर यहाँ लगाते हैं तो यहाँ टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी पी ई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू होती है ज़ीरो, तो टॉर्क की वैल्यू भी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। और नेट फोर्स अगर निकालना है तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं, प्लस पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस में फोर्स फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल करेंगे तो नेट फोर्स यहाँ पर आपको ज़ीरो मिलेगा। एक थर्ड केस और डिस्कस करते हैं। लेट से ये लंबवत रखा गया है, फील्ड के डायपोल परपेंडिकुलर रखा गया है, तो ऐसे केस में पी और ई के बीच एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। थीटा 90 लेके चलें तो टॉर्क की वैल्यू हमारी हो जाएगी पी ई साइन 90, जो कि साइन 90 आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू साइन की वैल्यू होती है जो कि 1 होती है। तो टॉर्क की वैल्यू आपकी आ जाएगी पी इंटू ई। अब क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपकी इसमें आ रही है तो टॉर्क की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब जब डायपोल को लंबवत हम रखते हैं तो टॉर्क या बलागुण मैक्सिमम लगता है, अधिकतम लगता है, जिसका कि वैल्यू पी इंटू ई होती है। और साथ ही साथ इसमें टॉर्क अगर फोर्स अगर हम देखें तो नेट फोर्स यहाँ पर ज़ीरो होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट कि एक डायरेक्शन में लगेगा, दूसरे में दूसरे डायरेक्शन में लगेगा, तो नेट फोर्स यहाँ पर भी ज़ीरो होने वाला है। तो इन केसेस को स्टडी करके हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसमें हमेशा टॉर्क लगेगा। वो दो केसेस जिसमें टॉर्क नहीं लगेगा वो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस वाले केस में जहाँ थीटा ज़ीरो है, थीटा 180 ज़ीरो है, 180 है, उसमें भी टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो है। मतलब अगर किसी डायपोल को फील्ड के समानांतर रखा जाए तो उसमें टॉर्क की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी। और टॉर्क या बलागुण सबसे मैक्सिमम कब लगेगा, जब उसे लंबवत रखा जाता है। अब कुछ बोर्ड के रिवीजन क्वेश्चंस हम लेके चल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषित कीजिए और उसका मात्रक और दिशा बताइए। तो ऑब्वियसली वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषा करने के लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले के बेस में उसकी परिभाषा देंगे, उसका मात्रक बताएंगे कूलाम मीटर, और उसकी दिशा दिखाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था बोर्ड में वो है एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है, इसे रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए तथा द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब आपको टॉर्क यहाँ निकालना है। तो लास्ट में जो डेरिवेशन हमने किया था वो ये डेरिवेशन आपको यहाँ करना है, जिसमें कि आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ क्वेश्चन में डायग्राम पूछा गया है, बट अगर डायग्राम नहीं भी पूछा जाता तभी भी आपने डायग्राम बनाना था। और फिर टॉर्क इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी के हेल्प से आपने एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, जिससे कि टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा आ जाएगी। और केवल यहीं एंड अप नहीं करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी आपको लिखना है कि टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो ये बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस थे। दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।